Good morning, dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed what is polymer, polymerization, and natural fiber. Today, we are going to discuss about your new topic, man-made or synthetic fibers. What is man-made or synthetic fiber? Synthetic fiber are also known as man-made fiber because of इसको कौन बना रहा है? मैन बना रहा है. ठीक है, ये मैन की हेल्प से बनेगा. भले ही रॉ मटेरियल हम किसका यूज कर ले, नेचुरल रॉ मटेरियल यूज कर ले, वुड पल्प यूज कर ले. ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है? मैन कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैन मेड फाइबर. ओके, सिंथेटिक फाइबर, synthetic fibers are man-made fiber, are man-made fiber. Example: rayon, nylon, polyester, and एक्राइलिक एक्सेट्रा. बहुत सारे और होते हैं. ठीक है, सिंथेटिक. डियर स्टूडेंट, डिफिनेशन क्या है? सिंथेटिक फाइबर को मैनमेड फाइबर बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. इसके कुछ एग्जांपल हैं: रेयन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक. ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में आते हैं. आपको अगर याद हो तो इन प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था नेचुरल फाइबर. ठीक है, नेचुरल फाइबर में हमने जूट, कॉटन एंड उसके एग्जांपल ऊल एंड सिल्क थे. ओके, अब वो नेचुरली क्या था? वो नेचुरली हमें मतलब वो फाइबर हमें नेचुरली प्राप्त हो जाते थे, मतलब हम नेचुरली उसको पा सकते थे. बट सिंथेटिक फाइबर को हम रॉ मटेरियल नेचुरल का यूज कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन यूज रॉ मटेरियल इन नेचुरल सोर्स, बट नॉट अ नेचुरल फाइबर. वो नेचुरल फाइबर नहीं है. वो क्या होगा? वो मैन मेड होगा, बिकॉज ऑफ उसमें मैन इन्वॉल्व है. नेचुरल फाइबर में मैन इन्वॉल्व नहीं था, वो डायरेक्टली हमें नेचुरली हमें मिल रहा था, इसलिए उसको हमने नेचुरल फाइबर बोला. और यहां पर मैन इन्वॉल्व होगा इस फाइबर को क्या करने के लिए? फॉर्मेशन, इस फाइबर के फॉर्मेशन में. ठीक है, इस फाइबर के फॉर्मेशन में मैन इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसको हम मैन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. ओके, एग्जाम्पल हमने राइट भी किए: नाइलॉन, रेयन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक. फर्स्ट हेडिंग रेयन. रेयन सब हेडिंग है. रेयन, व्हाट इज रेयन? रेयन ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. रेयन ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. सिल्क के बारे में हमने इन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. सिल्क बहुत ही कॉस्टली होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली. ठीक है, और उसके कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं, जो उसके क्लोथेस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बट वो कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली, और सभी लोग उसको परचेज नहीं कर सकते हैं. तो साइंटिस्टों ने ये सोचा कि कुछ ऐसे फाइबर बनाए जाएं जो सिल्क के जैसे हो, यानी इनकी प्रॉपर्टीज कैसी हो? सिल्क की हो. ठीक है, सिल्क जैसी हो, लाइक अ सिल्क. ठीक है, बट वो सिल्क नहीं होगा, क्योंकि सिल्क हमें नेचुरली कहां से मिल रहा है? सिल्क वर्म से मिलता है. ठीक है, उससे गेट करते हैं. बट साइंटिस्टों ने उसके जैसा मिलता जुलता एक और फाइबर बनाया, और उस फाइबर का नाम क्या है? रेयन. रेयन आर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. ठीक है, रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं. बिकॉज ऑफ, क्यों ऐसा? क्यों? बिकॉज ऑफ their properties, like silk. ठीक है, यानी रेयन एक आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ऑफ इसकी सारी प्रॉपर्टीज कैसी हैं? सिल्क की जैसी है, नॉट अ सिल्क. ठीक है, ये सिल्क नहीं है. अगेन हम क्लियर करें, ये सिल्क नहीं है, बट ये सिल्क, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं? सिल्क की जैसी हैं. अब ये ऑब्टेन कैसे किया जाता है? वुड पल्प. इसका रॉ मटेरियल कौन है? नेचुरल है. ठीक है, रॉ मटेरियल इसका क्या है? नेचुरल है.
रॉ मटेरियल, इसका रॉ मटेरियल नेचुरल है, कौन है, वुड पल्प है, या वुड पल्प है तो नेचुरल ही है, बट इसको हम नेचुरली इस वुड पल्प को तो लेते हैं, मतलब वहां से उसको प्लांट से उसको प्राप्त करते हैं, लेते हैं, बट वुड पल्प नेचुरल तो है, बट इसमें मैन इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसमें इसका क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, बहुत सारे केमिकल से इस वुड पल्प को फिल्टर किया जाएगा, ठीक है, उसमें मिक्स किया जाएगा, ठीक है, केमिकल क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट से क्या मिलेगा, रेयन, ठीक है, रेयन, ओके। यानी रॉ मटेरियल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, नेचुरल यूज कर रहे हैं, ठीक है, वुड पल्प का यूज कर रहे हैं, और ये वुड पल्प नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल फाइबर नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है, मैन इन्वॉल्व है, इसलिए इसको मैन मेड फाइबर बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इसे बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट से इसको पास किया जाता है, और उसमें मिक्स भी किया जाता है, इसके बाद रेयन का फॉर्मेशन होता है, जो क्या है, एक टाइप का आर्टिफिशियल सिल्क है, और इसकी प्राइजेस जो प्राइस होती है वो चीपेस्ट होती है एज कंपेयर टू ओरिजिनल सिल्क। सिंपल सी बात है कि क्या होना है, चीपेस्ट तो होना ही है, क्योंकि ये एक क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है, नॉट अ प्योर सिल्क, ठीक है। जैसे हम बहुत सारे क्लोथ्स लेके आते हैं और हम सोचते हैं कि बहुत मतलब सिल्क का क्लोथ है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बट ये गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल सिल्क होगा, ओरिजिनल सिल्क काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क कौन होगा, वो रेयन हो सकता है, ठीक है, जिसमें हम वुड पल्प का यूज़ किए हैं, ये आर्टिफिशियल सिल्क है। कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे हम में कुछ कॉटन यूज करके या ऊल यूज करके क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। रेयन के साथ अगर रेयन के साथ हम कॉटन अगर मिक्स करते हैं, ठीक है, रेयन और कॉटन को अगर हम एक साथ मिक्स करते हैं तो किसका क्या बना सकते हैं हम, बेडशीट बनाते हैं। जो बेडशीट देखें है ना, सिल्क, बहुत ही सिल्की फील होता होगा, क्योंकि ये सिल्क का है, बट वो प्योरली सिल्क का नहीं होता, रेयन का होता है ना। बेडशीट आपने देखा होगा, सिल्क जैसे लगता है कि मखमल जैसा है, बहुत ही अच्छा लगता है उस पर हाथ फेरने में, है ना, बट वो सिल्क प्योरली सिल्क नहीं हो सकता, मे बी हो भी सकता है अगर बहुत ज़्यादा पैसा लगा हो, ओरिजिनल मिल गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब मे बी हो सकता है कि वो ओरिजिनल सिल्क हो, बट ऐसा होता नहीं है मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि मतलब सस्ते में बहुत कुछ अच्छा मिल जाए, ठीक है, इसलिए ओरिजिनल सिल्क खरीदा जा सकता है, उसके जैसा सिमिलर है, सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो फिर क्या जरूरत है उतना महंगा लेने की, है ना। बेडशीट अगर हम रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेडशीट बनाया जा सकता है, बनाते भी हैं, ठीक है, बेडशीट्स बनते हैं इसके। और अगर ऊल के साथ, रेयन को ऊल के साथ अगर मिक्स करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, कारपेट्स दिखेंगे घरों में आप लोग, ठीक है, आपके यहाँ होंगे कारपेट्स, ठीक। हमने डिस्कस किया स्टूडेंट आर्टिफिशियल मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर में, मैन मेड सिंथेटिक फाइबर मतलब सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड फाइबर क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ उसमें मैन इन्वॉल्व होता है, और मैन इन्वॉल्व होकर किसका फॉर्मेशन करता है, फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जांपल, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक, ओके। राइट भी किया है, रेयन उसकी सब हेडिंग, रेयन क्या है, रेयन आर आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, बिकॉज ऑफ मतलब सिल्क कहते हैं बिकॉज ऑफ इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सिल्क के जैसी होती है, नॉट ओरिजिनल सिल्क, देयर प्रॉपर्टीज लाइक अ सिल्क, ओके। फिर से क्लियर करते हैं, देयर प्रॉपर्टीज लाइक अ सिल्क नॉट ओरिजिनल सिल्क, ये ओरिजिनल नहीं है बट इसकी प्रॉपर्टीज सिल्क के जैसी है, बिकॉज ऑफ ओरिजिनल सिल्क इज अ वेरी कॉस्टली। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, या जो मतलब साइंटिस्टों ने ही उसको बनाया है, साइंस का यूज करके हम क्या करते हैं, बहुत सारे थिंग्स को बनाते हैं, तो वही साइंटिस्टों ने क्या बनाया, रेयन का फॉर्मेशन किया, और ये रेयन में हम नेचुरल मटेरियल का यूज तो करते हैं, और वो नेचुरल मटेरियल कौन है, वुड पल्प है, और बट उसमें मैन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट से उसको पास आउट किया जाता है, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, रेयन फाइबर का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेडशीट क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं, एंड रेयन को वूल के साथ मिक्स करते हैं तो कारपेट्स बना सकते हैं, और रेयन को बहुत सारे डिफरेंट कलर में डाई किया जाता है और क्लॉथ्स का फॉर्मेशन किया जाता है, ओके। तो इसको इरेज करते हैं, और नेक्स्ट हेडिंग नायलॉन। आवर नेक्स्ट हेडिंग नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, ठीक है,
नायलॉन जो है एक दूसरा मैनमेड फाइबर है और इसको फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया, बनाया गया इसको कब? 1931 में। ओके, 1931। नायलॉन इज another man-made fiber, man-made फाइबर। कब इसको बनाया गया? 1931। ओके, और ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक मैन मेड फाइबर है। इंपॉर्टेंट है क्या? ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक मैन मेड फाइबर बिकॉज ऑफ इसमें नेचुरल सबस्टेंस यूज, नेचुरल मटेरियल यूज नहीं किया गया है, ये इसको प्रिपेयर्ड किया गया है। इट वॉज प्रिपेयर वाटर, कॉल्ड वाटर एंड एयर फिर से क्लियर करिए स्टूडेंट, एकदम इजी है। क्या है यहां पर? नायलॉन अभी हमने डिस्कस किया। रेयॉन हमारा जो है वो एक आर्टिफिशियल सिल्क है। ओके, नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इसको कब डिस्कवर्ड किया गया? 1931 में। ओके, फर्स्ट टाइम 1931 में इसको डिस्कवर्ड किया गया और ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक मैन मेड फाइबर है, यानी ये पूरी तरीके से मैन मेड। इसमें बिकॉज ऑफ नॉट यूज अ नेचुरल रॉ मटेरियल, ठीक है, इसमें नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया था, मतलब नहीं किया गया है, अभी नहीं किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था रेयॉन में हम सब किसका यूज कर रहे थे? वुड पल्प का, जो कि नेचुरली हमें गेट होता है। बट नायलॉन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो फुली आर्टिफिशियल सिंथेटिक नेचुरल फाइबर है, बिकॉज ऑफ फुली सिंथेटिक मैनमेड फाइबर है, बिकॉज ऑफ ये प्रिपेयर किया जाता है कॉल वाटर एंड एयर, ठीक है, कॉल वाटर एंड एयर की हेल्प से इसको प्रिपेयर करते हैं। और ये फुली सिंथेटिक मैन मेड फाइबर है क्योंकि इसमें नेचुरल मटेरियल का यूज नहीं किया गया है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर और इसका फॉर्मेशन कब हुआ? इसको हमने बनाया कब? 1931 में। और फर्स्ट फुली सिंथेटिक मैन मेड फाइबर है बिकॉज ऑफ इसमें नेचुरल मटेरियल का यूज नहीं किया गया है। और इट वॉज प्रिपेयर कोल, वाटर एंड एयर। तो फिर किसका यूज किया गया है? कोयल, वाटर एंड एयर का यूज करके हम नायलॉन का फॉर्मेशन करते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टीज नायलॉन की जो प्रॉपर्टीज है, नायलॉन स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लस्टर्स। एंड इजी वाश, बहुत ही इजी इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको वाश कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही चीपेस्ट है और इसका यूज हम क्लोथेस में आज की डेट में बात करें तो हम नायलॉन का यूज बहुत सारे क्लोथेस में करते हैं, ठीक है। और इससे बने हुए क्लोथेस में आयरन का कोई रोल नहीं होता, आयरन नहीं करना पड़ता उसमें। कितना इजी होता है, जिस क्लोथ में आयरन करना होता है वो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन वो क्लोथेस वेयर करने के बाद काफ़ी सुकून वाले होते हैं। बट नायलॉन में जैसे अभी गर्मी के सीजन में नायलॉन नहीं पहना जा सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें गर्मी होती है, ठीक। तो नायलॉन वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक मैनमेड फाइबर बिकॉज, और इसको प्रिपेयर किया गया है किसकी हेल्प से? कोल्ड, वाटर एंड एयर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? नायलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है। आप देखेंगे बहुत सारे आपके कपड़े भी होंगे आपके पास जो होंगे, आप जो पहनते हल्का से क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। कॉटन के कपड़े कभी इलास्टिक नहीं होते हैं, ठीक है। कॉटन के कपड़े देखिए, सिल्क के, वो इलास्टिक नहीं होंगे। और नायलॉन के देखिए बहुत ही स्ट्रेचेबल होते हैं, आप उसको ऐसे खींच सकते हैं। जैसे में जींस में काफ़ी चीज़ मतलब देखा जा सकता है इसको जींस में। और आपके टी शर्ट, बहुत सारे अब नायलॉन के टी शर्ट आने लगे, शर्ट भी आते हैं, ठीक है, वो इलास्टिक होते हैं, ठीक। एंड लस्टर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में, है ना, देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब ऐसा हम भी ले सकते हैं।
ठीक है, और लस्टर्स होते हैं। इजी वाश, बहुत ही इजी तरीके से ये क्या हो सकते हैं, वाश किए जा सकते हैं, बहुत ही इजी है इसको वाश करना। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं और इसका यूज कहां कहां पर करते हैं, मतलब नायलॉन का यूज करके क्या क्या बनाते हैं, यूजेस इसके क्या है, यूजेस नायलॉन के यूजेस कहां कहां पर है। तो ब्रिस्टल, ठीक है, किसके, ब्रश ब्रिस्टल, मेक ब्रस्ट ब्रिस्टल, मेक ब्रश ब्रिस्टल, ब्रस्ट ब्रिस्टल बनाने में, ठीक है, यानी जो ब्रश हम लोग करते हैं, ब्रश या फिर पेंट करने वाले ब्रश आते हैं, उसमें आप देखे होंगे जो ब्रिस्टल्स होते हैं उसके फॉर्मेशन में नायलॉन का बड़ा रोल है, ठीक है। एंड रोप बनाने में, रोप, ठीक है, और वो रोप कैसे होते हैं, जो रॉक्स पे हम चढ़ने के लिए रोप बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने यहाँ भी यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि ये बहुत ही इलास्टिक होते हैं और क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, है ना, स्ट्रांग भी होते हैं। तो रोप बनाने में, ठीक है, ब्रश के ब्रिस्टल्स को बनाने में, और सॉक्स, क्लोथेस, स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग देखा है आप लोगों ने, किसके पास है कमेंट करके बताएंगे। स्लीपिंग बैग, सीट बेल्ट एंड पैरासूट। पैरासूट में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब इसी से बनाया जाता है, नायलॉन से, स्ट्रॉन्ग होता है ना पैरासूट, ओके। तो नायलॉन का यूज हम कहां कहां पर करते हैं, मेक ब्रश ब्रिस्टल, रोप, सॉक्स, क्लोथेस, स्लीपिंग बैग, सीट बेल्ट एंड पैरासूट बनाने में हम किसका यूज करते हैं, नायलॉन का यूज करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से क्लियर करते हैं व्हाट इज नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैनमेड फाइबर, और फर्स्ट कौन था, रेयॉन था, जिसमें हमने किसका यूज किया था, रॉ मटेरियल नेचुरल था, वुड पल्प का, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1931 में, और ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक मैनमेड फाइबर है बिकॉज ऑफ इसमें हमने कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं किया है, और इसको हमने प्रिपेयर किया है किसकी हेल्प से, कोल, वाटर एंड एयर की हेल्प से। एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नायलॉन बहुत ही स्ट्रांग होता है, इलास्टिक भी होता है, लस्टरस होता है एंड इजी वाश होता है, इसकी प्रॉपर्टीज है। यूजेस क्या है, इसका यूज है, हम इसका बहुत मतलब आज की डेट में नायलॉन को बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि ये बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिलता है, बहुत ही कम पैसे में, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 1-2 रुपए में मिल जाएगा, बट बहुत ही चीपेस्ट प्राइस है इसकी एज कंपेयर टू अदर फाइबर्स, ठीक है। सिल्क का बहुत ही कॉस्टली है, कॉटन भी कॉस्टली होता है, ठीक है, बट नायलॉन का जो क्लोथेस होते हैं वो चीपेस्ट प्राइस में होते हैं, और इसलिए आज के डेट में लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रिफर भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये खरीदा भी जाता है, ठीक है। और इलास्टिक भी होता है और लस्टर्स भी होते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं देखने में, इसलिए लोग इसको खरीदते हैं, ठीक है। यूजेस रोप बनाने में भी कर सकते हैं, सॉक्स, क्लोथेस, स्लीपिंग बैग, सीट बेल्ट एंड पैरासूट, सबसे इंपॉर्टेंट पैरासूट, ठीक है, बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं, नायलॉन का यूज करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो टुडे क्लास इज ओवर, यहीं पर हम क्या करते हैं, आज ओवर करते हैं। और एनी डाउट रिगार्डिंग टुडे टॉपिक प्लीज नोट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।